हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंग्लिश का एचएससी एग्जाम के लिए दूसरा मॉडल एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू a letter to God and choose the correct option. First statement, a plug of locust would have left more than this. The hive has left nothing. Statement 2, Rancho complained against the post office employees for this in his first letter. तो ये ऑप्शन गलत होगा और ये ऑप्शन सही होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज फैमिलीज एटीट्यूड द नाइट आफ्टर द हेल्थ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि लंचो उम्मीद कर रहा था कि गॉड कोई और उनको हेल्प ना करे तो गॉड कम से कम हेल्प करेगा। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावान या आशावादी थे। Why did postman laugh heartily on seeing the letter addressed to God, on seeing Lencho's condition heart? तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। It was a celebration of South Africa's first डैश गवर्नमेंट। तो ऑटोक्रेटिक रेशियल मतलब जो वर्ण वैषम्य के बारे में बोल रहा है, तो ये तो ऑटोक्रेटिक ये नहीं होगा। डेमोक्रेटिक ठीक था, रेशियल ये गलत हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। What did Nelson Mandela pledge to liberate two people of South Africa from? The bondage of poverty and suffering, ये चैप्टर से लिया गया है, तो ये वाला होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the following statements with reference to Nelson Mandela long walk to freedom and choose the correct option. Mr. D. Clark took the oath as a first deputy president, ये ऑप्शन गलत है, सेकंड डेप्यूटी। एंड मिस्टर ताबो एम्बाकी took the oath as a second deputy president, ये भी गलत है, ये उल्टा पुल्टा करके दे दिया है। तो बोथ ऑप्शंस both statements are false. सेवेंथ क्वेश्चन है, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम डैश। तो ये हम तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों शहर के बारे में कोई शहर या स्टेट के बारे में कोई चैप्टर नहीं है हमारे कोर्स में, तो एक ही बचता है कुर्ग। तो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो थे वो कुर्गी थे। ठीक है, तो ये कुर्ग से बिलोंग। The climb to dash is being into a panoramic view of Kurg, ये ब्रह्मगिरी होगा। Read the statements and choose the correct option. Kurg is always almost equidistant from Mangalore to Mysore. Kurg is far away from Mysore and Mangalore. तो ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन गलत है। Statement 1 is true and 2 is false. Next question है, in Europe tea was dragged as more of dash than dash। तो ये होगा आपका मेडिसिन एंड बिवरेजेस। नॉर्मली टी के एक बिवरेज है, लेकिन यूरोप में फर्स्ट क्या होता है, ये मोर एज ए मेडिसिन लिया जाता है। ठीक है, मेडिसिन एज एंड सेकंड डैश में होगा बिवरेज। Read the following statement with reference to tea from Assam and choose the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which word best describe Rasbir attitude। तो ये चारों ही पॉजिटिव सेंस में दिया गया है। ये वर्ड एंथुसियास्टिक मतलब बहुत ही फुर्तीले ऐसे कुछ, और इसका
और ये एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश, तो ये ऑप्शन सही होगा। बाकी ये चेयरफुलनेस मीन करता है ये। फेरमेंट मतलब हैप्पी ऐसा कुछ, लेकिन ये वेरी हैप्पी और ये एक्सिलरेटेड है, क्योंकि ये राजवीर जो दिल्ली का रहने वाला था, वो प्रांजल के शहर मतलब स्टेट जब असम में घुस रहा था तो बहुत ही ज्यादा अंदर से खुशी फील कर रहा था, तो ये एक्सिलरेटेड होगा, ये इसका सही उत्तर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैडम राइट्स द बस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। A young cow was running in front of the bus, ये ऑप्शन ये स्टेटमेंट सही है। बस ran over the young cow, ये गलत। Statement 1 is true and 2 is false. Which word was used by Valli and her fans as long as expression for disapproved? ये 14 का ये सी होगा, proud, proud. Quiet raise refers to the tiger's strength, timidness, bravery, helplessness. तो इसका सही उत्तर होगा ये हेल्पलेसनेस, क्योंकि ये टाइगर जो है ये केज में बंद था, जिसके कारण ये अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा। इन द पोएम एमंडा, एमंडा वेट्स वांट्स टू फ्लोट इन ए, ये क्या होगा, ये ग्रीन सी हो। इन द पोएम एनिमल्स, वाल्ट व्हिटमैन राइट्स दैट ही वांट्स टू बी ए लाइक ए एनिमल, ये एनिमल होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। द बॉल poem, the ball is a symbol of ball is a symbol of boy's childhood. What is the tone of the ball poem towards the end? ये encouraging होगा ये। Which word can be used for the word described in the poet the ball poem? Materialistic, ये materialistic होगा। Tess was sarcastically compared to have brave knight Percival, तो ये custard, ब्लिंक इंक ये सब तो नहीं होगा, ये कस्टर्ड होगा, कस्टर्ड। Read the following statement with reference to footprints without the foot and choose the correct option. Which way stole the money from Clergyman's house? तो ये स्टेटमेंट ठीक है। Did Clergyman handed Griffin over to the police? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पुलिस भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is false. Identify the option that describe the Griffin. तो क्या है ये? एक साइंटिस्ट भी है, ब्रिलियंट, इसलिए ब्रिलियंट, और फ्लॉलेस मतलब नियम कानून नहीं मान के चलता था, तो ये डी ऑप्शन होगा सही उत्तर। ओलिवर लुटकिंस वाज ए लॉयर, ये लॉयर होगा। ग्रिफिन और बंडेज टू आउटलाइन हिज, क्या क्या बंडेज क्यों लगाया था? क्योंकि उसका फेस ढकना चाह, इसलिए फेस होगा ये। Read the following statements with reference to a question of trust. Choose the correct option. Yeah. 25th Horace Dunby was a locksmith. Yeah, ठीक है। और Horace Dunby worked as a assistant librarian in the prison. ये भी सही है, क्योंकि वो जो मैडम ने उनको उसको और एक चोर ने इसको पुलिस को पकड़ लिया था, तब उसके बाद ये लाइब्रेरियन बन गया था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन प्रिजन में। ठीक है, तो ये वाला both statements are true. Horace Dunby every year robbed a safe to buy. हर साल हॉरेस डनबी चोरी करता था। क्यों चोरी करता था? क्योंकि वो एक्सपेंसिव बुक खरीद सके, वो पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए। फाउलर वाज ए डैश राइटर, स्टोरी राइटर, डिटेक्टिव स्टोरी राइटर, तो ये सही उत्तर होगा ये डिटेक्टिव स्टोरी राइटर, जिसके कारण ये ओजिबल के साथ भी एंगेज हुआ था। The house where Horace went to rob was situated at a Shotover Grange. ये सही उत्तर होगा ये। Max wanted to take the secret file which was about aircraft, submarine, nuclear, पर ये मिसाइल होगा।
Read two statements and choose the correct option. Statement 1. Ozibul was an American by birth. Ozibul worked as a secret agent in Paris. ये दोनों ऑप्शन सही होगा क्योंकि बोस्टन से आया था। पेरिस में करेंटली है 21 ईयर से। जो इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ में मैं लिखा था, तो बोस्टन से आया था जो अमेरिका का है। और दूसरा ये 21 ईयर से कहाँ रह रहा था, पेरिस में रह रहा था। अब काम क्या करता है, सीक्रेट एजेंट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। A little learning is a dangerous thing. What is the underlying word known as? A little, ये क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का एक पार्ट भी है क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर होगा सही उत्तर। इट शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो इफ इट रेन्स। तो इफ इट रेन्स क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज क्या है? तो एडवर्ब बहुत सारा एडवर्ब होता है। प्लेस का होता है, टाइम का होता है, कंडीशन का होता है, मैनर का होता है। तो ये रेन क्या है, कंडीशन है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। Identify the correct sentence. 31. He is senior to me by 5 years. For 5 years. From me ये नहीं होगा। सीनियर के बाद क्या प्रीपोजिशन बैठता है, टू प्रीपोजिशन बैठता है। और ये बाई भी सही है। तो ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। He could not but laugh. He could not help laughing. ये होगा सही उत्तर। The chair is made of wood होगा, ठीक है। तो मेड फ्रॉम में डिफरेंस होता है। मेड ऑफ क्या होता है, जैसे ये चेयर टेबल ये सब वुड से बना होता है। अगर हम बोले कि मैदा कहाँ से आता है, मैदा कहाँ से बनता है, मेड फ्रॉम होगा तब, फ्रॉम वेट ऐसा। अगर सोर्स के बारे में बताएगा तब लेके के फ्रॉम होगा। नॉर्मली जब वुड जो होता है वुड से बनाता है या तब क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। जब सोर्स के बारे में बोलेगा तब क्या होगा, फ्रॉम होगा। इट में रेन टुडे, तो ये मॉडल किस लिए यूज किया जा रहा है? तो ये प्रोबेबिलिटी, मे का प्रोबेबिलिटी होता है, कैन का होता है एबिलिटी व कैपेबिलिटी, ऐसा होता है, ठीक है। तो मे मिलने से मे माइट ये सब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करता है। ही हैज सॉल्व्ड द सम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो क्या होगा, द सम आगे आ जाएगा, पहले आ जाएगा। द सम हैज बीन सॉल्व बाय हिम। तो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। द पिक्चर वाज हैंग बाय हिम, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो ही होगा पहले, ही हैंड द पिक्चर। तो 36 होगा आपका, सॉरी was hand। ये 36 ये होगा। सी मेमोराइज द पोएम, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। एट हार्ट नहीं होगा, फॉर हार्ट नहीं होगा, बाय हार्ट मतलब दिल से सीखा है, ठीक है। तो बाय हार्ट होगा। इन द पोएम ए टाइगर इन द जू, द टाइगर प्रेज प्लम डियर, थिन डियर, स्मॉल डियर, लार्ज डियर। तो सही उत्तर होगा इसका प्लम डियर। इन द पोएम अमंडा वांट्स टू लिव, इसका सही उत्तर होगा इन्हें टाउ। Question 14 based on scene passes. God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need the
need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. Lencho. With reference to the sentence given passage, choose the word having the same meaning as the crook. तो इसका सही उत्तर होगा रोग। यह रोग, क्योंकि ये लेंचो पोस्ट पोस्ट ऑफिस का काम करने वाले लोगों को क्या बेईमान मानता था, ठीक है, क्योंकि 70 पैसे से उसको मिला था। अकॉर्डिंग टू पैसे लेंचो वांटेड टू रिमेनिंग अमाउंट मनी फ्रॉम गॉड, व्हाट वाज द रिमेनिंग अमाउंट, तो क्या होगा 30 पेसोस, 100 पेसोस मांगा था, मिला है 70, तो क्या 30 पेसोस होगा। और 42 45 ये एमसीक्यू है, आप लोग इसमें से पढ़ के आंसर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।